गांजा गांजा के बात करता ना, होगा धुआं धुआं उड़ा दिया जाएगा अगर अभी से भी अगर अपनी मानसिकता को नहीं बदला तो। ऐसे ऐसे लोग मुजरा करके, और मुजरा में जो सबसे जो एकदम थर्ड जो ग्रेड का जो होता है मुजरा करने वाला, इस तरह से इसको नचा रहे हैं। ये बोलने की बड़ा शोषण होता है वहाँ पे, सब गांजा पी के फूकता है मेरे मुंह पे। कूटा जाएगा बढ़िया जगह से, गांजा मलवावा जाएगा। ऐसा ना बात करा, पुतरी का लूंडा मलवावा जाएगा इसको, वही लाइफ है। अब उनको दिक्कत होता है, फिजिकल शोषण हो रहा है। फिजिकल शोषण हो रहा है तो जाकर के डॉक्टर से चेक कराओ, कहाँ तुमको शोषण हुआ, कौन कौन अंग तुमको परेशान कर दिया। मेंटली भी आप लोग मतलब हरास किया जा रहा है इनको, जेल में जब आते हैं बाहर तब। इसके पास माइंड है क्या? मेंटली डिसऑर्डर तो पहले ही हो चुका था। संतोष जी, इनका कहना है कि सरकार हम बनाएंगे, सरकार चलाएंगे और दिखाएंगे। देशद्रोहियों का सरकार, कौन सी का सरकार? देशद्रोहियों का सरकार, मैंने तमाम एनएसए वाला का सरकार था बनाएगा। नहीं, जादव का पैदाइश नहीं है, बंजारन का पैदाइश है, क्रिश्चियन का पैदाइश है। इसकी माँ का चोदो संतोष रेणु यादव, तेरी माई का बूट चोदो, लड़बे तोरा माई का चोदो संतोष रेणु यादव ला तारा बहिनी को सनातन के गाड़ी देता रहो, सनातन के विरोध करता रे भोसड़ी वाला तोरा भेटा जो तो तोरा के काटम तोरा माई का चोदो। संतोष रेणु यादव जेकर नाम हो संतोष रेणु भोसड़ी वाला, उ क्रिश्चियन के पैदाइश हो, उ एगो कंडोम के लिहल पैदाइश ना होकर माई में कातना कंडोम फाटल बा। ई संतोष रेणु यादव के बाबू जाते हैं बाबा। ई ह नरमुंड, ई हम केदारनाथ से लेके आयल बनी, एकर नाम है नरमुंड। आ ई जाई संतोष रेणु के गणमुंड में नु तो उनका माई के कितना दिन के हुसुली महाराज जब मन तब आके उगारी देवे लगता। पंडित जी के कुछ कह देता, कुछ मुनियार भाई लोग के कह देता, बाबू साहब के कह देता। आखिर के हो तू कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रेमडेसिविर सेना का अध्यक्ष है, सोनागाछी का मालिक। गाली नहीं देना चाहिए, उचित यही है दोनों को। हाँ तो हमको गाली सुनना चाहिए, हमको गाली सुनना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और अभी तत्काल में दो गो न्यूज़ जो है से काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, या फिर वायरल कहिए या फिर विवादों से मतलब घेरा से घिरे हुए है ना। तो सबसे पहले संतोष रेणु यादव का बात करते हैं। तो किसी न्यूज़ वाले को इंटरव्यू दिए हैं, फ़ोन पे आप लोग सुन रहे हैं या फिर देखे वीडियो में आगे। तो वीडियो में तरह तरह की मुद्दा, और देखिए सबसे फर्स्ट में तो कि राजनीतिक बात हम करेंगे नहीं, है ना। तो राजनीतिक में जो है वो है, लेकिन प्लस पॉइंट गाली गलौज के जब मामला आया है तो सामने आया है, तो इस पे कुछ चर्चा करना चाहिए, है ना। सबसे फर्स्ट में चर्चा करने के लिए ये वीडियो आप लोग देखें, जो एक व्यक्ति संतोष रेणु यादव को किस तरह से अभद्र भाषा से प्रयोग कर रहा है और गाली गलौज कर रहा है, और मनीष कश्यप पे कटाक्ष कर रहे हैं संतोष रेणु यादव, है ना। तो देखिए, मनीष कश्यप पे कटाक्ष करना संतोष रेणु यादव को हम सही मानते हैं, क्योंकि कटाक्ष एक दूसरा पे राजनीतिक मुद्दा पे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बंदा जो ऐसे गाली गलौज के साथ में मीडिया के सामने पेश कर रहा है। और प्लस में हमको ये नहीं समझ में आ रहा, संतोष रेणु यादव गाली देता था, ये बात राइट है, हम भी मानते हैं कि संतोष रेणु यादव गाली देता था या फिर गाली देते थे, है ना। लेकिन अभी तत्काल में तो कोई वैसा हम वीडियो देखे नहीं हैं सनातन के बारे में, या फिर किसी के बारे में भी गाली दिए हैं या क्या किए नहीं किए, पहले का मुद्दा है, और तुम अब बाद में खोद रहे हो, ठीक ना। तो वो भी बात हम 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं। सबसे बढ़िया आदमी तो जो पीछे बैठा हुआ इंसान है वो है बढ़िया, वो बोल रहा है का चीज़ कि नहीं, गाली दोनों को नहीं देना चाहिए, बैठ के समझौता कर लेना चाहिए, है ना। लेकिन दोनों बागड़ है हमको का नाम से, है ना। तो इस मुद्दा को ज़्यादा विस्तार ना करें, दोनों पूर्वक है, एगो नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर गाली वो दिया भी है संतोष रेणु यादव, और किसको गाली दिया, तुमको पर्सनली गाली नहीं दिया है, और प्लस में तू ऐसे पर्सनली संतोष रेणु यादव को गाली दे रहा है ना। तो देखिए, ये सब पब्लिसिटी हो जाए या फिर एक मतलब कि क्या चीज़ बोलता है, ट्रेंड में रहने के लिए किसी को भी गाली दे दो, और गाली को हम समर्थन नहीं करते हैं। जो व्यक्ति गाली देता है वो पक्का मतलब कि अपना बाप का पैदाइश नहीं रहता है, खुल के हम कह रहे हैं। गाली का जो प्रयोग करता है वो अपना बाप का पैदाइश नहीं रहता है, कोई भी हो,
कंफर्म है। देखो कोई भी मुद्दा हो तो मुद्दा से मुद्दा को बात किया जाए। अगर राजनीतिक हो रहा है तो राजनीतिक में बिहार में अगर राजनीतिक भाजपा और आरजेडी में रहता है कंटेस्ट, तो क्या गाली दे करके मैनेज करते हैं? भाषण में बोलते हैं ना कि वो काम नहीं किए हैं जो काम हम करेंगे, वो काम नहीं किए हैं जो काम हम करेंगे ना। तो राजनीतिक मुद्दा से करना चाहिए, ना कि गाली गलौज से हो। और भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री अब जो है राजनीतिक इंडस्ट्री बन रहा है धीरे धीरे, है ना, जगरा मन आ रहा है। और सबसे बड़ा मीडिया को भी गलती हम ठहराएंगे कि ऐसा ऐसा गाली देने वाला व्यक्ति को मीडिया पे ना लाएं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। ऐसा ऐसा व्यक्ति को गाली देने वाले को नहीं मीडिया पे नहीं लाना चाहिए, और काम मतलब कि उससे इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। आप लोग तो मतलब क्यों ना टीआरपी के लिए आप लोग ले लेते हो, लेकिन हम गलत मानते हैं ना। और जो मुद्दा है से मुद्दा को तोड़ना चाहिए, है ना। हिजड़ा आदमी गाली देता है, ये कंफर्म है। ये चीज़ हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हिजड़ा आदमी गाली देता है। जिसको कुछ करने का दम है नहीं, वो आदमी गाली गलौज में ज़्यादा रहता है ना। और ये लोग का हिम्मत नहीं है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सब चीज़ में ना पड़ें, एकदम ना कोई चीज़ के ये सब का मान्यता ना दें। जो आदमी व्यक्ति के मुंह से अगर गाली गलौज सुनिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी चीज़ के लेकर के, अगर जो व्यक्ति गाली गलौज दे रहा है उसको भर पेट रिपोर्ट मारिए और यूट्यूब से हटा दीजिए, उसको एकदम ब्लॉक कर दीजिए। क्योंकि गाली गलौज से भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री या फिर किसी भी समाज या जनता जो है गाली गलौज से नहीं चलता है। और एक व्यक्ति को गाली देने से पूरा समाज को गंदा सुनना पड़ता है या फिर लोग कहते हैं ना। तो ये सब चीज़ में ज़्यादा ना पड़े, इतना ही तक हमारा जो बात है ऐसे रहेगा। और ज़्यादा इस पे चर्चा कुछ करना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और भोजपुरिस्ट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय भोजपुरी।